अगर कल की रैली में कोई व्यक्ति इस धमाके के नाम पर वोट मांगे तो समझ लेना यह धमाका उसी हरामजादे ने करवाया है या उसकी टीम ने करवाया है। और आप देखना शुरू कर चुके हैं जमीनी हकीकत न्यूज नेटवर्क, शून्य से शिखर तक। जमीनी हकीकत स्पेशल अपडेट, दिल्ली धमाके में कार की ओनरशिप चेन का खुलासा। आदाब, जय हिंद, स्वागत है आपका न्यूज नेटवर्क के फ्लैगशिप शो जमीनी हकीकत के स्पेशल अपडेट में। मैं हूं मोहम्मद हारून रजा वाहिद। कल के धमाके के 24 घंटे बाद आज 11 नवंबर 2025 की शाम 5 बजे तक जांच की नई परतें खुल रही हैं। चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन के पास फटी उस सफेद Hyundai i20 कार HR2 6CE7674 की ओनरशिप चेन ने सबको चौंका दिया और दिल्ली पुलिस ने चेन को ट्रेस कर लिया है। 3 हाथों से गुजरी यह कार आतंकी नेटवर्क तक कैसे पहुंची, आइए हकीकत खोलते हैं तथ्यों, पूछताछ और सवालों के साथ। कार की ओनरशिप चेन, 3 मालिकों का रहस्यमय सफर। कल शाम 6:55 बजे नेहरू विश्वास मार्ग पर फटी SID लदी कार की शुरुआत 2023 से होती है। हरियाणा गुरुग्राम रजिस्टर्ड ये वाहन मूल रूप से मुस्लिम पृष्ठभूमि के मोहम्मद सलमान के नाम पर था। सलमान ने दावा किया है कि बिक्री के बाद उनका कोई लेना देना नहीं रहा, लेकिन निया उन्हें संदिग्ध मान रही है क्योंकि कार की बिक्री में फंडिंग लिंक उभर रहा है। सलमान को कल रात ही गुरुग्राम से हिरासत में लिया गया। इसके बाद चेन में आते हैं देवेंद्र, हिंदू पृष्ठभूमि के ओखला दिल्ली निवासी, जो मध्यवर्ती खरीदार बने। सलमान से कार खरीदने के बाद देवेंद्र ने इसे आगे बेच दिया। पूछताछ में देवेंद्र ने बताया कि लेन देन सामान्य था, लेकिन पुलिस को शक है कि क्या वे अनजाने में नेटवर्क का हिस्सा बने। देवेंद्र को आज सुबह हिरासत में लेकर गहन पूछताछ शुरू हो गई है। ये चेन ट्रेसिंग का बड़ा कड़ी है जो हरियाणा से दिल्ली NCR के आतंकी लिंक्स को जोड़ती है। अंत में पहुंचती है नदीम के पास, मुस्लिम पृष्ठभूमि के ओखला निवासी, जो हालिया मालिक थे। देवेंद्र से कार लेने के बाद ये ठीक धमाके से पहले उनके कब्जे में थी। CCTV फुटेज से मास्क लगाए ड्राइवर को नदीम से लिंक किया जा रहा है। निया नदीम को मुख्य संदिग्ध मान रही है और उनके फोन से 4000 संदिग्ध नंबर्स ट्रेस हो रहे हैं। नदीम कल शाम से ही फरार था, लेकिन आज दोपहर ओखला में छापेमारी में गिरफ्तार हो गया। आज करीब 6:52 पे एक यहाँ पे रेड लाइट पे एक स्लो मूविंग व्हीकल जो रेड लाइट की तरफ आके रुका था, उसमें एक ये एक्सप्लोजन हुआ है। उस वक्त गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स उसके अंदर ही थे और इस एक्सप्लोजन से जो है आसपास की गाड़ियों में भी क्षति हुई। जैसे ही इसकी खबर मिली, हम सारी एजेंसीज जो है दिल्ली पुलिस, FSL, NIA, NSG, उनकी टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं और हालात का जायजा भी ले रही है। हर तरीके से इस जो है एक्सप्लोजन के बारे में जांच की जा रही है और जल्दी ही इसका आकलन करके इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा वो आपको बताया जाएगा। इस इंसिडेंट में कुछ लोग को इंजरीज भी आई हैं और कुछ लोगों की डेथ भी हुई है, तो वो अभी हालात का जायजा लिया जा रहा है और एग्जैक्ट फिगर्स जो हैं आपको कुछ ही देर में बता दी जाएंगी। और सिचुएशन को रेगुलरली मॉनिटर किया जा रहा है और गृह मंत्री जी भी जो है उनसे रेगुलरली उनका फोन भी आया था, उनको रेगुलरली ब्रीफ किया जा रहा है और उनको टाइम टू टाइम पूरी सूचना दी जा रही है और आगे जैसे भी हालात होंगे, जो भी नतीजा निकलेगा आपको बताया जाएगा। अभी इसको आकलन किया जा रहा है। क्या ये चेन एक QIS जैश के फंडिंग नेटवर्क का हिस्सा है? टाइमलाइन ऑफ ओनरशिप 2023 कार मोहम्मद सलमान के नाम पर रजिस्टर्ड गुरुग्राम। मध्य 2025 सलमान से देवेंद्र को बिक्री ओखला ट्रांसफर। अक्टूबर 2025 देवेंद्र से नदीम को हैंडओवर। 10 नवंबर दोपहर के 3:15 कार बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली एंट्री। शाम के 6:55 धमाका। जांच का नया मोड़, 18 संदिग्ध अब हिरासत में। इस चेन के खुलासे से कुल संदिग्धों की संख्या 16 से बढ़कर 18 हो गई। डॉक्टर्स का व्हाइट कॉलर नेटवर्क अब कार बिक्री से जुड़ गया। फरीदाबाद के डॉक्टर मुजम्मिल और शाहीन शाहिद पर फंडिंग ट्रांसफर का आरोप। 360 किलो RDX के अलावा कार के मलबे से रिसिन विषाक्त पदार्थ बरामद। छापेमारी अब गुजरात से जम्मू कश्मीर तक फैली और इजरायली दूतावास हमले से लिंक पक्का।
एक्सपर्ट्स कहते हैं ओनरशिप चेन जैसी साधारण लिंक से बड़े प्लॉट छिपे रहते हैं। इंटेलिजेंस शेयरिंग में और तेजी लाएं। पीड़ितों का दर्द और सियासत, सवाल बरकरार। 13 मौतें, 24 घायल, एलएनजेपी में सन्नाटा। अमरोहा के अशोक की बहन बुरी रो रही, भाई के 3 बच्चे अनाथ। विपक्ष पीएम मोदी की भूटान यात्रा पर तंज कस रहा, आपदा में उड़ान। बीजेपी सुरक्षा पर फोकस, जवाब मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह की मीटिंग जारी, दिल्ली एनसीआर हाई अलर्ट। दोस्तों, ये कार चेन से शुरू होकर आतंकी नेटवर्क तक जाती है। न्याय कब, दिल्ली कब सुरक्षित? न्यूज नेटवर्क हर अपडेट लाता रहेगा। आदाब, जय हिंद। अगली कड़ी में और खुलासे देखते रहिए जमीनी हकीकत। दिल्ली वालों, बिहार वालों, देश वालों, समझ लो जो ये धमाका हुआ है दिल्ली में, ये जो बम फटा है कार में, एलएनजेपी अस्पताल के हिसाब से 9 लोगों की मौत हो गई है अभी तक। आप 9:30 बजे हैं इस टाइम पर। अगर कल की रैली में कोई व्यक्ति इस धमाके के नाम पर वोट मांगे तो समझ लेना यह धमाका उसी हरामजादे ने करवाया है या उसकी टीम ने करवाया है। और अगर समलैंगिक संघ के बारे में पूरी जानकारी हो आप लोगों को, या इस पूरे के पूरे घटनाक्रम की जांच हो जाए निष्पक्ष और किसी रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में, तो आपको पता चलेगा कि ये सारे तार राष्ट्रीय समलैंगिक संघ से जुड़े हुए मिलेंगे आपको। ये धमाका हुआ नहीं है, कोई आतंकी घटना नहीं है, ये किया गया है। और कल जो वोट ले जाएगी या मांगी जाएगी या रैली होगी, इसकी निगरानी आपको बना के रखनी है। पता चलेगा इसमें कितने बिहारी मरे हैं या इसमें कौन लोग शामिल रहे हैं, किसके तार कहां से इनको जोड़ने हैं और क्या जांच एजेंसियां कहती हैं और फिर उस पर क्या बयान आता है। निगरानी करते रहें।